तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मीन लगन वालों के लिए अभी दिसंबर का महीना जो है 2023 का दिसंबर का महीना किस प्रकार से बीतने वाला है। ये लगभग एंड वाला महीना है, बस एक महीना आपके लिए बचा है, उसके बाद आपका नया साल स्टार्ट होगा। तो एक महीने का जो चार्ट है कुछ इस प्रकार से आपके लिए रहेगा, जहां आप देख सकते हैं कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है। अब गोचरीय स्थितियां हैं वो थोड़ा बहुत बदल भी सकती हैं, क्योंकि गोचर में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं और महीने के बीच में भी गोचर में बदलाव आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम कुंडली के अनुसार आगे बढ़ने से पहले गोचर को ही देख लेते हैं, गोचर के अनुसार फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम गोचर में बात करें सबसे पहले सूर्य की, तो सूर्य 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद ये धनु राशि में चले जाएंगे। बुध का गोचर धनु में होगा और 28 दिसंबर से वो वक्री हो जाएंगे। शुक्र तुला राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद 25 दिसंबर से वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। मंगल का गोचर दिसंबर में वृश्चिक राशि में रहेगा। गुरु मेष में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। शनि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा 1 दिसंबर को कर्क राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। ये गोचरी स्थितियां हैं जिनको देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपके लग्नेश से शुरू करते हैं और देखते हैं लग्नेश की स्थिति आपके लिए इस मंथ में क्या कह रही है। लग्नेश आपके गुरु हैं और गुरु दूसरा जो भाव जिसके स्वामी बनते वो है आपका 10th हाउस। अब लग्नेश और 10th लॉर्ड होकर गुरु गोचर कर रहे हैं सेकंड हाउस में, जहां अभी वो वक्री स्थिति में चल रहे हैं। गुरु का वक्री होना कुछ हद तक आपको हेल्थ वाइज कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी दे सकता है। आपको करियर में आगे बढ़ने की अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी प्रोवाइड कर सकता है, पर गुरु अभी वक्री हैं, इसलिए ये महीना आपके लिए आगे कोई प्लानिंग करने के लिए बेहद अच्छा साबित होगा। अभी आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान करने का समय, जहां आप चेंज करना चाहते हो वहां कुछ चेंजेस करने का समय, यहाँ पर कुछ नई शुरुआत करने का समय नहीं है। जो कार्य पहले आपके अधूरे रह गए, भले ही आपने कहीं अप्लाई किया था जॉब के लिए, लेकिन मान लो आपका रिजल्ट नहीं आया या बीच में एग्जाम अटक गया, किसी भी वजह से अटक सकता है। तो यहाँ पे आपका जो गुरु का ट्रांजिट है आपके लिए खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लग्नेश और 10th लॉर्ड बनते हैं। इसलिए आपका करियर का संबंध और आपके लगन का, यानी आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपके पूरे बॉडी का संबंध इनसे है। इसलिए इनका गोचर आपके लिए खासा महत्वपूर्ण है ही, भले ही आपको दशा या अंतरदशा कोई भी चल रही हो। अब गुरु का गोचर सेकंड हाउस में हो रहा है और गुरु अगर वक्री है, तो गुरु का प्रभाव आपकी छठे भाव पर भी पड़ रहा है। छठे भाव पर इनका प्रभाव होने की वजह से यहाँ वर्क प्लेस में कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हो या अपने डेली लाइफ में कोई चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ गुरु का प्रभाव होने की वजह से जातक को कुछ हद तक लोन वगैरह लेने पड़ सकते हैं। अपना खर्चा ठीक से चलाने के लिए उसको कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उसकी डेली लाइफ में खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इवन उसको अपनी फैमिली के लिए भी काफ़ी ज़्यादा केयर प्रोवाइड करना पड़ेगा, फैमिली के खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो यहाँ गुरु का जो प्रभाव है एक तरीके से थोड़ा सा आपके लिए चिंताजनक साबित हो सकता है, क्योंकि आपको खुद को मेंटेन करने, अपनी फैमिली और अपने आप के खर्चों को मेंटेन करने में थोड़ी समस्या जरूर आ सकती है। फिर गुरु का जो दृष्टि पड़ रहा है, सातवीं दृष्टि इनकी आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जहां शुक्र भी गोचर करेंगे। इस वजह से गुरु का कुछ हद तक आपको फायदा मिलेगा। आपको कोई रिसर्च करना है, आपको कोई अकल्ट से रिलेटेड काम करना है या गुप्त तरीके से आपको धन कमाना है, बैठे-बैठे आपको पैसा कमाना है किसी भी तरीके से, तो ये कुछ हद तक गुरु का यहाँ एस्पेक्ट होने की वजह से फायदेमंद आप यहाँ रहेंगे। इसके अलावा ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को लेकर देखा जाए और जीवन साथी के साथ भी अगर ओवरऑल संबंधों को देखा जाए, तो यहाँ जीवन साथी के साथ उतनी अच्छी स्थिति नजर नहीं आती, लेकिन आपके ससुराल पक्ष के साथ फिर भी संबंध काफी अच्छे इस मंथ में दिखाई देते हैं। साथ में आपको ससुराल पक्ष की तरफ से धन या संपत्ति का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इसके बाद गुरु देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, अपनी मूल त्रिकोण राशि और आपके 10th हाउस को। 10th हाउस में यहाँ जब दृष्टि पड़ रही है गुरु की, तो ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए काफी अच्छी स्थिति है, जहां पर आप अपना कॉन्फिडेंस खोएंगे नहीं, जहां पर आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने वाले हो। जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो चेंज अभी आप कर लीजिए, आपके पास समय है। लगभग एक महीने का और समय बचा है अभी आपके लिए। उसके बाद
समय चेंज होगा और गुरु का गोचर भी फिर चेंज होगा, फिर गुरु मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ बहुत ही बड़ा परिवर्तन गुरु के गोचर से हम देख रहे हैं। लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो भी काम अभी निपटाने हैं, पुराने कोई भी काम जो अधूरे रह गए, जहां आपने स्टार्ट करके छोड़ दिया लेकिन आगे आप कंप्लीट नहीं कर पाए, उन पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं मंगल के गोचर को। मंगल का गोचर भी आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। मंगल आपकी वृश्चिक राशि में अपनी खुद के घर में गोचर करने वाले हैं। तो मंगल का गोचर भी बेहद खास है। अब सेकंड लॉर्ड होकर ये नवम भाव में गोचर करेंगे और नवम भाव में इनका जो संबंध बनेगा, गोचर में जो युति बनेगी वो सूर्य के साथ भी बनेगी। तो ऐसे में परिवार को लेकर कोई लंबी दूरी की यात्रा करनी हो या परिवार में कोई आध्यात्मिक कोई आयोजन करना हो, इस प्रकार की स्थितियां। इसके अलावा आपको कोई धन संपत्ति की चाहत है, कहीं से धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा है, तो उसमें मंगल सपोर्ट करेंगे। यहाँ आप लोगों को मंगल सपोर्ट कर रहे हैं उच्च शिक्षा में और आध्यात्मिक कार्यों में सबसे ज्यादा। साथ ही साथ ये कोई ट्रेवल को दिखाता है, सडनली कोई ना कोई आपका प्लान बन सकता है लंबी दूरी की यात्रा के लिए। फिर मंगल यहाँ गोचर कर रहे हैं, तो मंगल का जो प्रभाव है आपके 12वें भाव पर भी पड़ रहा है। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। यहाँ जब भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो कुछ हद तक आपकी फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से जुड़े हुए कार्यों में काफी तेजी आ सकती है। जिन लोगों का फॉरेन में सेटलमेंट नहीं हुआ है, जिन लोगों का पेंडिंग है या आपको कुछ और दिक्कत आ रही है, डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आ रही है, तो वहां पे आप थोड़ा फोकस ज्यादा कर सकते हो। इस समय आपको मंगल का सपोर्ट रहेगा। साथ ही जिन लोगों ने कोई इलीगल काम किया है या अभी भी आप इलीगल काम कर रहे हो, तो आपको आपका जो भी देश है, आपकी जो भी कंट्री है, उसकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। मंगल देख रहे हैं आपके थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस को मंगल देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाएंगे, कम्युनिकेशन को अच्छा करेंगे, भाई बहनों के साथ अच्छा सपोर्ट दिलाएंगे। और क्योंकि मंगल अपने घर का है तो यहाँ पर ये दूसरे घरों को भी नहीं बिगाड़ेंगे और ना ही खुद के घर को बिगाड़ेंगे। यहाँ जब मंगल की तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो ये आपको काफी मेहनत करता हुआ दिखाते हैं, बहुत एनर्जेटिक बनाएंगे, आपको हौसला नहीं खोने देंगे। साथ ही यहाँ मंगल का एस्पेक्ट होने की वजह से थोड़ा आप आक्रामक अवश्य रहेंगे और इस मंथ में आप काफी एक्टिव रहने वाले हो। फिर मंगल का एस्पेक्ट है आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से घर से बार बार निकलना, कहीं दूर की यात्रा करना, इसके प्रबल चांसेस हैं। घर को लेकर कोई काम करना हो, घर को लेकर कोई प्रॉपर्टी वगैरह में डील करना हो, तो ये समय बेहद अच्छा रहेगा। अगर आप अपना जन्म स्थल छोड़ के कहीं दूसरी जगह घर ले रहे हो तो आपको काफी इजी ये स्थिति दिखाई दे सकती है। फिर हम देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपकी तीसरे घर के स्वामी बनते हैं और शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब शुक्र का गोचर है वो आपके अष्टम भाव में है, लेकिन 25 दिसंबर के बाद ये चेंज होकर नवम में चले जाएंगे। लेकिन आपको ज्यादातर प्रभाव आपके अष्टम भाव के देखने को मिलेंगे। यहाँ शुक्र का आपके अष्टम भाव में गोचर करना धन संपत्ति से संबंधित कार्यों के लिए या आपको प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति समझ लो या अपने इन लॉज के साथ संबंधों को देख लो, इन सब के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ शुक्र का जो आना है थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के लिए तनावपूर्ण साबित हो सकता है। आपको सेक्सुअली कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या आपके धन संबंधी स्थितियों के लिए सिर्फ अच्छा साबित हो सकता है। उसके अलावा आप ऐसा भी करेंगे जब आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं लेकिन अपनी क्रिएटिविटी सामने लेकर नहीं आ रहे हैं, कुछ हद तक आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है या आप बहुत ज्यादा शर्मा रहे हैं। इसके अलावा जब भी आप ऐसी स्थिति शुक्र की देखेंगे गोचर में तो आप अपने जीवन साथी के साथ खुलकर सामने नहीं आते। हो सकता है आप जीवन साथी से कुछ छुपा रहे हैं या आपका जीवन साथी अपनी बात को ठीक से नहीं कह पा रहा, कुछ तो आपके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। तो यहाँ रिलेशनशिप पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से और अब हम देखते हैं बुध को। बुध आपके फोर्थ लॉर्ड है और बुध का जो ट्रांजिट है, बुध आपके फोर्थ और सेवंथ लॉर्ड होके धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि का बुध काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद ये इस साल के एंड में यानी 28 दिसंबर के बाद से वक्री भी हो रहे हैं, बट इस मंथ में लगभग दिसंबर के मंथ में ये आपके 10th हाउस में रहेंगे। इस वजह से जॉब और बिजनेस दोनों में अच्छी सक्सेस मिल सकती है आप लोगों को। और अगर आपका मरकरी से रिलेटेड कोई भी काम है जहाँ पे आपका कोई प्रोफेशन हो सकता है, टीचिंग की फील्ड में हो सकते हो या फाइनेंस के फील्ड में हो सकते हो या ऐसा कोई काम जहाँ पे आप अपनी इंटेलिजेंस का या वाणी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हो, अपनी बौद्धिक क्षमता का ज़्यादा उपयोग करते हो, उन कार्यों में आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट बुध का मिलने वाला है।
इसके अलावा किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, किसी भी प्रकार की परेशानी को दूर करने में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। फिर बुध यहाँ से अपने घर को भी देख रहे हैं। अपने घर को देख रहे हैं तो जातक अपने घर के कामकाज को, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों को या परिवार के सदस्यों के साथ भी अपने संबंधों को खुलकर सामने लाता है। और यहाँ पर क्योंकि अब बुध है वो धनु राशि में है, तो यहाँ बुध आपके 7th लॉर्ड भी बनते हैं। इस वजह से कुछ हद तक आपको बिजनेस और जॉब दोनों में ही सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आप बहुत सारे काम एक साथ करने का ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर बुध निश्चित ही आपको मल्टीटास्किंग बनाते हैं। बुध का एस्पेक्ट जो 4th हाउस पर है, जातक अपने डोमेस्टिक लाइफ और अपने करियर में बहुत अच्छा बैलेंस भी स्थापित कर सकता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा का गोचर देखिए, चंद्रमा का गोचर इस मंथ के स्टार्टिंग में कर्क राशि में रहेगा और चंद्रमा का कर्क राशि में होना इस मंथ में स्टार्टिंग में ही आपको संतान प्राप्ति के बेहद अच्छे चांसेस बन रहे हैं। जो लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं उनको सडनली फायदा होने के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो प्रेम संबंधों में बेहद अच्छी सफलता इस मंथ में आपको देखने को मिलेगी। आपका किसी से कोई सेक्रेट रिलेशनशिप या अफेयर हो सकता है। चंद्रमा का यहाँ होना बहुत अच्छी फीलिंग्स देगा आपको, अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन देगा, मानसिक रूप से थोड़ा-सा इमोशनल स्थिति ज़्यादा देगा और आपकी इच्छा शक्ति, आपकी कल्पना शक्ति इन सब में वृद्धि होगी। अब उसके बाद चंद्रमा जाएँगे आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में जब चंद्रमा जाएँगे संतान को लेके बहुत ज़्यादा चिंता दे सकते हैं, थोड़ी-सी नींद को लेके दिक्कतें हो सकती हैं। डेली लाइफ में कुछ ऐसे काम जिनको आप ठीक से नहीं सँभाल पा रहे, ज़्यादा इमोशनल स्थिति क्रिएट कर सकते हैं। डेली लाइफ के कार्यों में डिसीज़न लेने में दिक्कतें आ सकती हैं। वर्क प्लेस के लिए चंद्रमा का यहाँ गोचर करना अच्छा रहेगा। फिर चंद्रमा आएँगे आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में आएँगे तो ये मैरिड लाइफ और बिज़नेस के लिए आपको चिंता देंगे। अब क्योंकि चंद्रमा की जो दृष्टि है वो शुरुआती 2-3 दिन तक आपके लाभ स्थान पर रहेगी, इसलिए चंद्रमा धन लाभ के लिए भी एक बहुत अच्छी स्थिति यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं सूर्य के गोचर को। सूर्य के गोचर को जब आप देखेंगे तो सूर्य का गोचर बेहद खास है। 16 दिसंबर तक ये वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं और 6th लॉर्ड होके यहाँ आ रहे हैं, तो आप काफ़ी भाग्यशाली होंगे अपने डेली लाइफ में या अपने वर्क प्लेस पे। थोड़ा ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम आपको आ सकती है, थोड़ा दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति आपकी रह सकती है। यहाँ थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सूर्य का 9वें भाव में गोचर करना, मंगल के साथ स्थित होना थोड़ा ज़्यादा अध्यात्म की तरफ झुका सकता है, लीडरशिप की भावना को प्रबल कर सकता है, आत्मविश्वास को बहुत ही मजबूत करेगा। इसके अलावा यात्रा करना आपके लिए ईज़ी रहेगा। किसी भी प्रकार से आपको अपनी डेली लाइफ को सुधारने में मदद मिलेगी। सूर्य का यहाँ आना कुछ हद तक आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी निजात दिला सकता है। सूर्य का एस्पेक्ट 3rd हाउस पे रहेगा और मंगल का भी एस्पेक्ट यहाँ रहेगा, तो इस महीने में थोड़ी आक्रामकता ज़्यादा रहेगी, साहस आप में ज़्यादा रहेगा। आप में जो काम करने की प्रवृत्ति है, तेज़ी से जीवन में आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो ये एक अच्छी स्थिति हम यहाँ मान सकते हैं। उसके बाद सूर्य चेंज होंगे और 16 दिसंबर के बाद आपके 10th हाउस में सूर्य चले जाएँगे। 16 दिसंबर के बाद से लेकर दिसंबर एंड तक का जो समय है वो बेहद खास है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्थितियां आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जहां सूर्य आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बेहतर सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही सरकारी कार्यों से जुड़े हैं तो आपके लिए 16 दिसंबर के बाद ज़्यादा बेहतर स्थितियां सामने आ सकती हैं, जॉब में प्रमोशन वगैरह, सैलरी में इंक्रीमेंट वगैरह। और क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट भी यहाँ है तो एक तेजी आप देख सकते हैं जहाँ भी आपके काम अटके हुए थे गुरु का, क्योंकि ट्रांजिट में अभी वक्री प्रभाव है, इसलिए हो सकता है आपके कुछ काम अटके हुए तो उनमें थोड़ी तेजी आएगी। तो 16 दिसंबर के बाद थोड़ा अच्छा समय आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से। तो यहाँ सूर्य का ट्रांजिट अच्छा रहेगा। उसके बाद हम लेते हैं शनि को। शनि का गोचर देखिए, अब शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये आपको इलीगल कार्यों से बचाएगा। अपने खुद के घर का शनि है, कुछ हद तक आपकी लीगल इश्यूज कोई भी चल रहा है, भले ही आपको वहां पर थोड़ा रिलीफ मिलेगा। शनि खुद के घर का है तो विदेश में सेटल होने में थोड़ा देरी जरूर हो सकती है, बट अंततः आपको सेटलमेंट देगा। इसके अलावा विदेश में रहते हैं लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, फाइनेंस को लेके दिक्कतें हैं, ये 2 दिक्कतें आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। साथ ही किसी के साथ विवाद मोल बिल्कुल भी ना लें। ये जो मंथ है दिसंबर का आपके खर्चों को बेहद बढ़ाने वाला है, तो आप थोड़ा कैलकुलेटेड तरीके से खर्चे करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा।
फिर शनि का यहाँ से क्योंकि एस्पेक्ट है वो आपके डायरेक्टली जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6th हाउस पे है, तो आपकी डेली लाइफ, आपका जॉब, आपका करियर बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। शनि का एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर भी है, जहाँ पर वो आपके फैमिली लाइफ को काफ़ी प्रभावित कर रहे हैं। इसके अलावा शनि 9th हाउस को देख रहे हैं। 9th हाउस को देखने की वजह से यहाँ कुछ हद तक आप लकी साबित हो सकते हो। शनि की यहाँ दृष्टि, भले ही यहाँ सूर्य और मंगल है, लेकिन लाभ स्थान के स्वामी है और अपने मूल त्रिकोण साइन में है। तो शनि का भाग्य स्थान पर दृष्टि होना थोड़ा ज़्यादा मेहनती दिखाता है इंसान को। तो ये मंथ अंततः आपके लिए मेहनत का समय रहेगा, थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क का समय रहेगा। और क्योंकि गुरु भी वक्री है, इस समय थोड़ा डिप्रेशन वाली, एंग्जाइटी वाली स्थिति इस मंथ में रहेगी, बट आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे फिर भी। तो एक स्पेशली आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, जो आपको बहुत ज़्यादा साहसी बनाए, आपको हर समय मोटिवेटेड रखे। यहाँ आपको सूर्य और मंगल का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है इस मंथ में, इस वजह से आप काफ़ी मोटिवेटेड बने रहेंगे। फिर हम बात करते हैं राहु केतु की। देखिए, राहु और केतु का गोचर, राहु लगन में गोचर कर रहे हैं और जब भी आपका यहाँ शनि का संबंध 12वें घर से बन रहा है, यानी 12वें घर का स्वामी खुद शनि ही है। और इस समय इस मंथ में बहुत बेटर चांसेस हैं विदेश यात्रा करने के, स्पिरिचुअल होने के, स्पिरिचुअलिटी की वजह से कोई लंबी दूरी की यात्रा या स्टडी पर्पस के लिए विदेश जा सकते हो, या बहुत सारे अन्य कार्य भी हैं जहाँ पे आप विदेश की तरफ रुख कर सकते हो। तो ये लगभग 1.5 साल जहाँ अब राहु ने गोचर अपना बदला है, तो मीन राशि में यहाँ राहु आए हैं और ये मीन राशि का ट्रांजिट बेहद खास है। जो लोग स्पेशली विदेश जाने के बारे में प्लानिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उनको एक बेटर अवसर यहाँ मिल सकता है। हालांकि थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूजन और भ्रम की स्थिति आपको जरूर देखने को मिलेगी। जब तक गुरु मार्गी नहीं होते, तब तक थोड़ा सा कंफ्यूजन में आपको राहु ज्यादा ही रखेगा। फिर राहु का दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और आपके नवम भाव पर रहेगा। इन भावों को लेके थोड़ा ज्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, इन भावों को लेके थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है, कोई गलत डिसीजन ना हो जाए, किसी के प्रेशर में आप कोई गलती ना कर दें। साथ ही राहु यहाँ तर्क वितर्क वाद विवाद में काफी अच्छी सफलता आपको देगा। और केतु का गोचर हो रहा है सप्तम में। सप्तम में केतु का गोचर यहाँ जीवन साथी के स्वास्थ्य को काफी ज्यादा खराब कर सकता है, जीवन साथी का बिहेव काफी खराब हो सकता है आपके साथ। इसके अलावा यहाँ बुध जो है आपका यहाँ गोचर कर रहा है 10th हाउस में, यानी सप्तमें 10th हाउस में। इस वजह से कुछ हद तक यहाँ आपको पार्टनरशिप अवॉइड करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप बिजनेस में आप करना चाहते हो तो अवॉइड ही करें, बेहतर रहेगा। इसके अलावा कोई भी डिसीजन जब आप लेने जा रहे हैं, जीवन साथी, मैरिड लाइफ या अपने बिजनेस से संबंधित या अन्य कोई भी ऐसा डिसीजन जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपकी छवि पर पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी पर पड़ेगा, वहाँ थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। तो ये कुल मिलाकर इस महीने के बारे में हमने बातें की। अब देखते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन और खराब दिन इस मंथ में आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले हम अच्छे दिनों को ही देखते हैं और अच्छे दिनों में 1 से 2 तारीख, उसके बाद 13 से 16 तारीख तक और 21 से 25 तारीख तक का समय बेहद खास है इस मंथ में। यहाँ आप कोई भी कार्य कर सकते हो इन दिनों में। इन दिनों में से कोई भी दिन को चुन सकते हो। साथ ही जहाँ ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जहाँ पर काम बार-बार आपके अटक रहे हैं, काम बन नहीं रहे, उन दिनों में आप यहाँ पर इन दिनों में आप यहाँ पर कुछ सिलेक्शन कर सकते हो। स्पेशली किसी दिन को सिलेक्ट करके आप उस दिन अपना काम निपटा सकते हो। इसके बाद हम लेते हैं कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में अगर देखेंगे तो चंद्रमा का गोचर जब लियो में होगा, तो ये स्थिति आपके 6th हाउस में चंद्रमा की बनेगी, जो संतान के प्रति, अपने डेली लाइफ के प्रति थोड़ा ज़्यादा चिंता दे सकती है। किसी के साथ कोई प्रेम संबंध बन रहा है तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन और प्रेम संबंधों में असफलता का कारण ये बन सकती है। ये ट्रांजिट जो है आपका, चंद्रमा का जो ट्रांजिट है, थोड़ा डेली लाइफ में ज़्यादा डिफिकल्टी देगा, डिसीजन लेने में, काम करने में थोड़ी दिक्कत आपको ज़्यादा रह सकती है। फिर यहाँ आपको जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग कुल मिलाकर 3, 4 और 5 को अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। अपनी डेली लाइफ को बहुत ही अच्छे से आपको जीना है, समय पर आपको काम करने हैं। तो 3, 4 और 5 का जो समय है ये आपके करियर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। फिर आपका चंद्रमा जब लिब्रा में चले जाएंगे 8, 9 और 10 को, ये समय में ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक रूप से चिंता बढ़ेगी, मानसिक रूप से कोई भी प्रकार की परेशानी, घबराहट, अवसाद की समस्या, या ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो कुछ नुकसान होना, कहीं कोई चोट लगना, धन का नुकसान होना, ये सब देखने को मिल सकता है।
चंद्रमा का गोचर जब कुंभ राशि में होगा 17 और 18 तारीख को, तो 18 और 17 तारीख यानी 2 दिन ये हैं आपके लिए। ये 2 दिनों में बेहद आपको सावधानी रखनी है, कोई गलत निर्णय हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के शिकार हो सकते हैं, कोई भी निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा देरी हो सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपना हर काम लगभग समय पर निपटाएँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये कुछ खराब दिन नज़र आ सकते हैं आप लोगों को इस मंथ में। फिलहाल वीडियो में हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद।